हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शब्ताब शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में टेलीपैथी कनेक्शन क्या है और इसका क्या महत्व है। ट्विन फ्लेम जर्नी में टेलीपैथी कनेक्शन का क्या महत्व है और इसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इस टेलीपैथी कनेक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो जुड़वा लोग होती है। आपको पता है, जुड़वा का नाम से ही आपको मालूम पड़ जाता होगा कि जुड़वा का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के संपर्क में या एक जैसे, जुड़वा लो बोलते हैं इसको, तो मतलब एक साइन एक जैसे दोनों होते हैं। तो यही ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब जुड़वा लो, दोनों सेम। तो इसमें क्या होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में टेलीपैथी कनेक्शन का बड़ा गजब इसमें योगदान होता है। टेलीपैथी कनेक्शन एक दूसरे को जोड़ती है और एक दूसरे को फील भी होता है, एक दूसरे के संपर्क में भी रहते हैं। ये टेलीपैथी के जरिए, इसके टेलीपैथी के साइन आपको क्या मिलते हैं ये मैं बताऊंगा। नंबर एक, दोनों एक जैसी, दोनों के साथ एक जैसी घटनाएं होती हैं। ज़्यादातर आपको कहीं चोट लगी है तो सामने वाले बंदे को कहीं ना कहीं दर्द होगा। दोनों में यानी एक जैसी घटनाएं होती हैं। यहाँ तबीयत खराब होगी तो सामने वाले बंदे को एहसास हो जाएगा कि उसके शरीर में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यानी शारीरिक तौर पे कहीं ना कहीं ये साइन मिल जाएंगे कि अब आप लोग समझ पाओ या ना समझ पाओ, लेकिन ये कनेक्शन होता है। आप उस चीज़ को समझते नहीं। जैसे अच्छी खासी आप, अच्छा शरीर है, सब कुछ है, तबीयत ठीक है, फिर भी अचानक आपके शरीर में कहीं दर्द या हल्का सा बुखार या ऐसा कुछ हो ना, इसका मतलब सामने वाले को, बंदे को कुछ न कुछ ये दिक्कत है। ये टेलीपैथी कनेक्शन के जरिए एहसास होता है, नॉर्मल लोगों को नहीं होगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी में टेलीपैथी का विशेष योगदान रहता है। कहीं ना कहीं आपको एक एहसास हो जाता है, यानी सब साजे सपने आने, यानी एक जैसे सपने आने, ये भी एक साइन होता है। आप दोनों को जैसे, आपको जैसे सपने आए हैं सेम वो सामने वाले बंदे को भी यही सपने आते हैं। आप किसी मंदिर में जा रहे हो या किसी जगह घूम रहे हो तो ये समझ लो ये सपने सामने वाले बंदे को भी आते हैं। नहीं, कभी आप जब आपका रियूनियन हो तो इस चीज़ पे बात करना, कभी या बबल फेस में हो तो ऐसा बात करना, पूछना कैसा आपके साथ हुआ था। ये होता है 100%। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, भले दोनों शरीर कहीं भी हों, कितनी भी दूरी पे हों, लेकिन सोल सेम कनेक्शन में रहती है और हमेशा रहती है। आप दोनों का अंतर्ज्ञान भी बहुत तगड़ा होता है। जो आप सोचते हो सामने वाले बंदे के मन में भी विचार आते हैं। आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो या अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ करने का सोच रहे हो, म्यूजिक का सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे को भी ये एहसास हो जाता है, या ना उसके मन में भी वही विचार आते हैं। ये टेलीपैथी कनेक्शन के जरिए होते हैं। शारीरिक संवेदनाएं, यानी आपको कोई दिक्कत हुई शरीर में तो सामने वाले बंदे को भी ये दिक्कत होनी है। ये टेलीपैथी कनेक्शन का आधा, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में टेलीपैथी कनेक्शन का आधार है। ये एक दूसरे के संपर्क में हमेशा रहते हैं। एक जैसे विचार आना, दोनों सेम, दोनों सोल को सेम विचार आते हैं। दोनों सोल की भावनाएं एक जैसी होती हैं। यानी एक कुछ सोच रहा होगा किसी के बारे में, दुखी है, मतलब एक दुखी है तो दूसरा बंदा अपने आप दुखी हो जाएगा। आप देखना अपनी लाइफ में, कभी कभी वैसे बहुत ज़्यादा खुश हो आप, अचानक अचानक दुखी होना, तो कहीं ना कहीं आपका जो काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, वो कहीं ना कहीं दुखी हो रहा है। तो उसकी वजह से आपको भी ये टेलीपैथी की तरह यानी ये साइन मिल जाते हैं, सेंसेशन आप तक पहुंच जाती है।
और आपको फील होने पर लगता है और आप अचानक दुखी होने लगते हो। कभी कभी बैठे हो तो अचानक खुशी होना, खुशी का मतलब ये होता है कि सामने वाला बंदा भी कहीं ना कहीं खुश हो रहा है तो उसकी वजह से आप भी खुश हो। ये टेलीपैथी के जरिए ही होता है। आप क्या सोच रहे हो? आप बोलते हो ना कभी डार्क नाइट ऑफ द सोल, बोले बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। अचानक हमारे साथ ऐसा होता है कि खुश हैं और अचानक दुखी होना। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल सामने वाले बंदे से आपके पास आ रहे हैं। अपने आप को असुरक्षा में फील करना, जैसा सामने वाला बंदा सोचता है वैसा ही आपको एहसास होता है। ये टेलीपैथी कनेक्शन का है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। एक दूसरे की फीलिंग समझना, एक दूसरे के मन के विचार बिल्कुल समझना कि ये सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, उसका दर्द महसूस करना, उसकी खुशी महसूस करना, ये सब टेलीपैथी कनेक्शन के जरिए होता है। और दोस्तों एक और बात बता दूं, इस कनेक्शन को यानी टेलीपैथी कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, इसको और ज़्यादा कैसे बनाएं कि आपको हर बात का एहसास हो जाए। दोस्तों यदि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई समस्या हो, आपको कंफ्यूज हो आप कि मैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं, या पर्सनल लाइफ से संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैं अब वीडियो पे आता हूँ। इस टेलीपैथी को बढ़ाया कैसे जाए? सबसे पहले तो मेडिटेशन। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, इनर वर्क करेंगे, 7 चक्रास मेडिटेशन करेंगे, उतना आपका टेलीपैथी कनेक्शन ज़बरदस्त होता जाएगा। उनके बारे में जो करेंट फीलिंग, आप वीडियो देखते हो, किसी को पूछते हो, फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने अंदर खुद महसूस करने लगोगे सामने वाला बंदा सोच क्या रहा है और वो कर क्या रहा है। ये टेलीपैथी कनेक्शन थोड़ा बहुत नहीं है, ज़बरदस्त है। ये बरसों पुराना चला आ रहा है, कई युगों से चला आ रहा है। अब ये मोबाइल और टेलीफोन चले, पहले तो कुछ नहीं हुआ करता था, फिर भी एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। ये टेलीपैथी कनेक्शन के जरिए होते थे। और उनकी टेलीपैथी कनेक्शन इसलिए ज़बरदस्त हुआ करता था, वो समय पे खाना पीना खाते थे, समय पे उठते थे, व्यायाम वगैरह, योगा, ध्यान, ये सब उनकी रूटीन में था। नेचर के करीब रहना, ये सारी बातें जो डिवाइन नेचर मतलब यानी ये डिवाइन का एक रूप है। जितना उसके करीब रहोगे आपकी टेलीपैथी उतनी स्ट्रांग रहेगी। यानी घास पे नंगे पैर चलना, ये भी कहीं ना कहीं टेलीपैथी कनेक्शन के लिए स्ट्रांग होती है। और एक और बता दूं, आपने कभी त्राटक ध्यान के बारे में सुना है? यदि आप त्राटक ध्यान 2 थर्ड आई चक्रा के लिए किया जाता है, यानी उससे आपकी टेलीपैथी और ज़बरदस्त बनेगी, उससे और ज़बरदस्त हो जाएगी आपकी टेलीपैथी। इसीलिए ज़्यादातर थर्ड आई चक्रा पे यदि आप काम करेंगे, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, थर्ड आई चक्रा पे आप ज़्यादा काम करोगे, जैसे जैसे आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, आपका टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग होगा और आप एक दूसरे की भावनाएं समझोगे और एक दूसरे की हेल्प करोगे और अपनी जीवन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उस यात्रा को कंप्लीट करोगे। हम टेलीपैथी के जरिए लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, सहानुभूति भेज सकते हैं। हम टेलीपैथी के जरिए बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं अपने ट्विन की, जो एक दूसरे से अलग होने के बाद भी 3D दुनिया में आप अलग हो, लेकिन टेलीपैथी के जरिए 5D दुनिया में आप एक साथ हो, एक दूसरे के कनेक्शन में हो। आप कुछ भी वाइब्रेशन भेजते हो। जहाँ तक है आप मन में इधर सोचोगे कि आप कॉल करोगे तो उधर से कॉल आ जाएगा, लेकिन अपनी टेलीपैथी कनेक्शन को ज़बरदस्त बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, यानी थर्ड आई चक्रा पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप थर्ड आई चक्रा पे ध्यान दोगे, आपकी टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और ये मेडिटेशन से होता है। और ख़ास करके मैं बता दूं, कभी भी सुबह जब नेचर के बीच, अब परमात्मा से भी अपना आशीर्वाद ले सकते हैं, हे परमात्मा हमारी टेलीपैथी कनेक्शन ज़बरदस्त हो, ताकि हम अपने डीएम या अपने पार्टनर की फीलिंग समझ सकें, वो कहीं परेशान तो नहीं है, दुखी तो नहीं है, तो उसको उस तरीके से वाइब्रेशन भेजी जाए। अब यदि अपनी आप टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, फिर देखो आपकी जर्नी कितनी जल्दी कंप्लीट होती है।
दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों आपको मुझे इतना प्रेम मिल रहा है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।